अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर पीडीएम जलसे में और हमारे साथ मौजूद मेहमान हैं जो कि वारबटन से और छदरा से हैं। इनसे जानते हैं कि इनका पीडीएम जलसे में आने का मकसद क्या है और क्या मुतालबात हैं इनके। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मौजूदा जो हुकूमत जा रही है, इसने लूट खसूट का बाज़ार जो है ना वो आम किया हुआ है। इनका एहतसाब होना चाहिए। हमारे मुल्क में ये सबसे बड़ी ख़राबी है कि हम उन लोगों का एहतसाब करते हैं जो हुकूमत में नहीं होते। जो हुकूमत में होते हैं वो किस तरह से लोगों को तंग करते हैं और लोगों का जीना हराम करते हैं। इतनी ज़्यादा महंगाई की हुई है कि लोग जो कमर तोड़ के रख दी है। कोई बिजनेसमैन है, कोई दूसरा लोग है, तो हर किसी का जो है ना नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो इस हुकूमत का जो एहतसाब होना चाहिए, इसका वापस, और ये बहुत जल्दी से लोगों को जो है छुटकारा मिलना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से ये हुकूमत आई है आज तक कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दिया लोगों को, जिससे लोगों का कोई रोज़गार वाबस्ता हो। लोगों को बेरोज़गार किया, लोगों को कामों से फारिग किया, लोगों को मुश्किलात में डाला। हर किस्म के जो लोगों के खर्च अखराजात हैं, ख़ास तौर पे जो सरकारी लेवल पे जो पानी का बिल अदा किया जाता है, बिजली का बिल अदा किया, गैस का बिल अदा किया जाता है, इसी तरह मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो भी दनदना रहे हैं। ख़ास तौर पे हमारी कचहरियाँ और हर किस्म के ऑफिस जितने हैं वो भी दनदनाते हैं, फिर उनको कोई रोकने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आने का मकसद आपका ये है कि इमरान खान जल्द से जल्द इस्तीफ़ा दे के घर चले जाए? इमरान खान तो यहाँ से चला जाए, छोड़ जाए, ना इसका कोई इधर है ना कोई इसकी कोई नस्लें इधर हैं, तो ये जान छोड़े ताकि लोगों को कोई रिलैक्स सहूलत मिले। आप ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब पाकिस्तान की जान छोड़ दें? मैं कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान से ही कहीं चला जाए, जान छोड़े, ताकि लोग जो है ना उनको आम ज़रूरियात ज़िंदगी वो आसानी से मुहैया हों। लोग अपना बाकायदा प्रॉपर अपना कोई बाकायदा काम कर सकें, रोज़ी रोटी कमा सकें और अपने घरों। मौजूदा हुकूमत में नहीं कमा सक रहे, ना कारोबार अच्छे तरीके से कर सकें। देखें मुश्किलात बड़ी हैं ना, बेरोज़गारी बड़ी है, मुश्किलात बड़ी हैं, तो ज़ाहिर है जब मुश्किलात बढ़ेंगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, तो लोगों का उठना बैठना, जीना आना जाना, मिलना जुलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इसने ना ही कोई आज तक कोई प्रोजेक्ट दिया। कल तक लाहौर की जो रोड थे उनको धोया जाता था, साफ़ किया जाता था। आज क्या हो रहा है? जगह जगह गंद पड़ा हुआ है। कल तक लाहौर से मुख्तलिफ़ शहरों की तरफ बसें जाती थी, LTS बसें, आज वो किधर है? सारी ज़ाया कर दिया ना गवर्नमेंट ने, तो उनको शायद डाल के कहीं लोहे में की भट्टियों में जला दिया गया है। तो इसकी बजाय अगर वो रोड पे होती तो लोगों के लिए सहूलत होती। इस गवर्नमेंट ने लोगों को कौन सी सहूलत दी है? तो इस वजह से इन हालात में बेहतर यह है कि ये गवर्नमेंट छोड़ दे, जान छोड़े हमारी, ताकि जो आवाम के लिए, पब्लिक के लिए और आम आदमी के लिए जो बेहतर कर सके वो आगे आए। इमरान खान साहब को ये हमारा पैगाम है कि जल्द से जल्द वो हुकूमत को छोड़ दे ताकि आम आदमी जो है वो सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये देखें, आवाम जो है सर्दी में भी आई है, इतनी ज़्यादा सर्दी है, तब भी सभी आए हैं। हमें सर्दी की और गर्मी की बिल्कुल ना परवाह करते हुए इसलिए आए हैं कि हमारा तो मुस्तकबिल जो ख़राब हो चुका है, ठीक है, हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल जो बचा सकें, ये आवाम का आने का मकसद ये है। हमारा तो जीना इसने हराम कर दिया है। ये कोरोना करते हैं, कोरोना भी आ गया। कोरोना, हमें कोरोना से इतना डर नहीं है जितना इससे इमरान खान से डर है, ठीक है। आवाम का आने का मकसद यही है कि हम अगर इसलिए यहाँ जमा हुए हैं कि हमें तो ये हमारे कारोबार तो ये ख़राब कर चुका है, हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल ज़ाया ना हो जाएं, हम इसलिए इससे बाहर निकले। और हमारा मकसद यही है कि हम इसका इस्तीफ़ा लेकर ही छोड़ेंगे। इसके लिए हमें कहीं भी जाना पड़े, ये लाहौर जाना पड़े या कहीं और जाना पड़े, हम आपके जो जज्बात हैं वो बुलंद हैं? जी इंशाल्लाह हमारे हौसले बुलंद हैं, हमारे जज्बात बुलंद हैं, और हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सिर्फ वो हमें चीज़ नज़र आती है कि हमें तो ये बेड़ा गर्क कर चुका, हमारे कारोबार, हमारे जो मुस्तकबिल है, हमारे रोज़गार हैं वो ख़त्म हो गए हैं। हमारे आने वाले जो बच्चे हैं वो चैन की सांस ले सकें, हम सिर्फ जमा होने का मकसद ये है हमारा। इंशाल्लाह हमारे भाई